अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अच्छा जी, आज की रेसिपी येट अगेन बहुत मज़ेदार सी है। एंड जब बात आती है जुम्मे की तो येट अगेन जितने भी कराची आइट्स हैं वो क्या करते हैं कि बिरयानी की तरफ जाते हैं और जुम्मे की नमाज़ के बाद फ़ौरन बिरयानी की समझे देग के पास जो है ना सारे आई थिंक इतनी लंबी क्यू लगी होती है। तो उसी हवाले से आज मैंने सोचा बिरयानी तो हम बनाते रहते हैं, हर किस्म की बिरयानी। आई थिंक कराची में एक ऐसी वाहिद हमारी ये सिटी है कि हर टाइम पे बिरयानी आपको मिलेगी और चावल जो है ना आई थिंक सबसे ज़्यादा कंज्यूम हम लोग ही कर रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है एंड डिफरेंट इन अ वे कि हम बनाएंगे मदबी और मंदी एक होती है, मदबी होती है, मदफ़ी होती है, मदफूम होती है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन आज चिकन में हम बनाएंगे और सबसे पहले इसका बड़ा बेहतरीन सा पुलाव रेडी होगा। और जितने भी बिरयानी लवर्स हैं, हम सो श्योर उन लोगों को बहुत शौक़ से जो है ना वो पुलाव भी पसंद करते हैं। मेरे घर में तो पुलाव बहुत शौक़ से खाया जाता है और उसके अंदर चिकन और मटर हो, आलू हो, सारा मिक्स करके जो बड़ा बेहतरीन सा तंदूरी फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है हमारे पास चीज़ें मेज़न प्लस हुई नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज बनाएंगे अगेन स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन। सेवरी तो हो गया, जो आज स्वीट बनेगा वो होगा मालपूरा। और मालपूरा बड़ा आई थिंक बहुत कम लोगों ने खाया हुआ है एंड इतना लोगों को इतना पता भी नहीं है। वैसे हैरान की चीज़ है, लेकिन ये बहुत इजी बन जाता है। बस ये कि थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो विद फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड लाजमी आपने कॉल करना है, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग घर में जुम्मे के दिन जो है ना घर में क्या खाना बनता है। हम सोच बिरयानी तो बनती है एंड ये है कि हर बच्चा स्कूल से जब आता है, छुट्टी होती है तो बोलता है बिरयानी कहाँ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मालपूरा के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूं। अंडे जाएंगे 2 अदद, बड़े बोल के अंदर सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। प्रॉपर अंडे जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स होने चाहिए एंड उसी के साथ यहाँ पर जाएगी चीनी, ठीक है जी। चीनी आपने ऐड कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से आपने हल करना है, दानेदार हो या जो भी आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करते रहेंगे ना तो समझें इसको आपने हल करना है अच्छे तरीके से। बस ये आपकी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स होनी चाहिए। अगर इसके आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। जितने लोग देख रहे हैं थोड़ा सा उनको हनी पसंद है तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, 15 से 20 मिनट इसका रेस्टिंग टाइम होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडों के साथ चीनी मिक्स कर दिया है। इसके अंदर जाएगी सूजी, सूजी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा केवरा वाटर या रोज़ वाटर ऐड कर ले फ्लेवर के लिए, बड़ा बेहतरीन सा टेस्ट आता है। और साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये जर्दा कलर, ठीक है, इसका थोड़ा ऑरेंजी कलर होता है। और इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, इलायची के दाने ऐड कर देंगे। खोल के आप इलायची के जो दाने हैं ना वो ऐड कर दें फ्रेश। मैं कार्डमम जो पाउडर बाज़ार में मिलता है ना रिफ्रेन करता हूँ इसलिए क्योंकि उससे होता है फ्लेवर इतना अच्छा आता नहीं है। बस ये आपने अच्छे तरीके से देख सकते हैं कलर बड़ा बेहतरीन सा आना शुरू हो गया। बस ये आपने करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहें ताकि इसके सारे ग्रैन्यूल्स जो है ना अच्छे तरीके से हल हो जाएं इसी के अंदर। और साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पर मैदा। सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने ऐड कर देनी है, ठीक है जी। ये इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करें, ये ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगा। ये एंड इसी के साथ थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा पानी, बहुत हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे इसके अंदर। ये ग्रेजुअली ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि रेसिपी में लिखा हुआ होता है कि आप ग्रेजुअली ऐड करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर 2 कप लिखा है और कभी कभार होता है कि रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ही लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कमी पेशी अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद मिक्स करता रहूँगा ताकि इसके सारे के सारे लम्स जो है ना वो हट जाएँ। हम इधर आ जाए, क्यों अपने आप को मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और जाएगा। अगेन इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए ना ज़्यादा इसकी थिक होनी चाहिए, बस ये माइल्ड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें, ठीक है जी। ये आपने करना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सोडा ऐड कर दूँगा और इसको फिर रख देंगे हम माइक्रोवेव के अंदर। माइक्रोवेव चलाना नहीं है, या कोई भी डैम जगह जहाँ पर एयर ना आती हो, ठीक है जी, ताकि इसको रेस्ट अच्छे तरीके से मिल जाए। ये देखिए बेहतरीन सा ये जो मिक्सचर है ना ये इतना होना चाहिए प्रॉपर। अभी रेस्ट और आ जाएगा तो ये
प्रॉपर तरीके से एक ही लंप में आ जाएगा। अभी देख रहे हैं लंप टूट रहा है, ठीक है, ये देखें। अब इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगा, बहुत थोड़ा सा, समझेंगे चुटकी के हिसाब से। ये गया इसके अंदर। अगेन इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको रख देंगे हम एक ऐसी जगह 15 मिनट जहां हवा ना आती हो, ताकि रेस्ट बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। तो मैं माइक्रोवेव के अंदर ऐड कर देता हूँ। साथ ही में अवन मेरा प्रीहीटेड है, तो आज पहली तो हमारी रेसिपी है वो तो अवन के अंदर जा चुकी है, माइक्रोवेव के अंदर रेस्ट के लिए। उसको समझे कि हम 20 मिनट बाद हल्का हल्का फ्राई करेंगे, अपने हिसाब से बड़े बेहतरीन से माल पूरे रेडी हो जाएंगे। साथ में दूसरी रेसिपी मेरी फेवरेट है, आज हम बनाएंगे मद्बी। और मद्बी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले एक बड़ी बेकिंग ट्रे पे आपने फॉयल बिछा देना है, ठीक है। और बड़ा जो मुर्गी है, ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आपने होल मुर्गी पूरी की पूरी जो है ना यहाँ पर रख लेनी है। इसको प्रॉपर तरीके से खोल लेना है किताब की तरह, ठीक है। इसके अंदर स्लिट्स मैंने लगा दिए हैं, ये देखें स्लिट्स प्रॉपर तरीके से आपने लगा के, इसको मैंने वैसे फ्रीज़र के अंदर डाल दिया था ताकि बड़ा बेहतरीन से सारी चीज़ें इंटैक्ट हो जाए। मसाले क्या क्या जाएंगे, मसाले आपको बता देता हूँ। सुमक पाउडर जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है वो जाएगा, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक हस्ब जायका और मिक्स इटालियन हर्ब्स, ठीक है। ये आपने हाफ टी स्पून के हिसाब से ऐड कर देना है। अब सब चीज़ों को हमने क्या करना है, यहाँ पर मिक्स करना है तेल के साथ। ये लें, ये एक समझा आपका रब जो है ना वो रेडी हो गया। इसकी जो मैरिनेशन है ना वो यहाँ पर रेडी हो गई है। ये लें, बड़ा बेहतरीन सा जो मसाला है, फुल चटपटा मसाला। अब बस यही आपने करना है, सारा का सारा इसके ऊपर मसाला देना है चिकन के ऊपर, ठीक है। ये इसके साथ बड़ी बेहतरीन सी कॉम्बिनेशन होता है चटनी, ठीक है। चटनी भी रेडी करेंगे। चटनी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैरिनेशन तो हो जाएगी बड़ी बेहतरीन सी। चटनी के लिए आपको 2 अदद टमाटर चाहिए, छिलके आप देख सकते हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया, छिलका बड़ा बेहतरीन से उतरना शुरू हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर टमाटरों के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंसिजन लगा देना है, ताकि ईजिली फिर इसको हल्का सा पार बॉईल करें ताकि छिलका आराम से उतर जाए, ठीक है जी। ये यहाँ पर आपके सामने छिलका सारा का सारा उतर जाएगा। साथ में हमने क्या करना है, थोड़ा सा धनिया जाएगा इसके अंदर, 2 अदद मिर्चें जाएंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, नमक और थोड़ा सा लेमन जूस। बस इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, पानी डाल के ये चटनी बन जाएगी। और साथ में बनाएंगे मज़ेदार सा पुलाव। इसका पुलाव किस तरीके से बनता है, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन एक वाहिद इंग्रेडिएंट से आता है, वो है नींबू। बिल्कुल, नींबू जो है ना, जितना आपका ये जो ब्लैक काला हो जाता है ना, वो इसके अंदर फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा होता है। जितने भी ये आपके मंदी की जहाँ पर खाने की जगह हैं, जहाँ मंदी मिलती है, ये हर जगह कराची में आजकल बड़ी चली हुई है, तो ये जो है ना नींबू बिल्कुल काला स्याह हो जाता है, वो चावलों के अंदर डालते हैं मसाला भूनते हुए, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। ये एक वाहिद की इंग्रेडिएंट है जिसका फ्लेवर ऐसा बेहतरीन होता है, आप लोग देखते रह जाएंगे क्या चीज़ है। वैसे बड़े थाल के अंदर ना ये नींबू आपको दिख जाएगा, वरना आपको सिंगल सर्विंग में कभी भी नहीं दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्याज जाएंगे, 2 अदद चॉप करेंगे, जायफल जवित्री का पाउडर है यहाँ पर वो ऐड होगा। अब मैं यखनी ऑब्वियसली हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चिकन क्यूब ले लें। यखनी जाएगी, वाइट पेपर जाएगी, हल्दी जाएगी, ज़ीरा जाएगा, साबुत गरम मसाला। अच्छे तरीके से भुनाई के बाद चावल ऐड कर देंगे, पुलाव रेडी। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे सारे के सारी मैरिनेशन चिकन पे होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप आपके सामने करेंगे। मालपुरा, अज्जा, मैदा 2 कप, अंडे 2 अदद, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, रोज़ वाटर 1.5 से 2 खाने के चमचे, सूजी आधा कप, चीनी आधा कप और 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने ब्रेक में अच्छे तरीके से मसाज कर दिया फुल चिकन को। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा जो ऑयल जितना भी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी ऐड ऑन कर लें और मज़ीद, ठीक है जी। ये देखें प्रॉपर तरीके से आपने ये जो है ना चिकन को कर देना है। अवन को मैंने रख दिया प्रॉपर तरीके से, प्री हीटेड है यहाँ पर। इसका टेम्परेचर इनफैक्ट 200 में कर देता हूँ एंड इसको हम मिडिल रख पे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है जी। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है, ये समझिए 250 पे रख दिया, दोनों रख कर।
अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारा चिकन बन जाएगा। और साथ ही में हमारा जो मालपुरे का बैटर है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होना चाहिए। ये बेकिंग सोडा की तरफ से ये जो है ना बेहतरीन सा ये देख सकते बबल्स ये आना शुरू हो गए हैं। अब ऑब्वियसली इसको और मज़ीद इस तरीके से आपने विस्क करना है। अब कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लें कि कैसी होगी। बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर हो चुकी है। ये देखें प्रॉपर एक ही लेस जो है ना वो बनना शुरू हो गई। ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको और मज़ीद टाइम देंगे ताकि जो इससे शुगर ग्रैन्यूल्स है वो और मज़ीद इसके अंदर मिक्स हो जाएं और सारा का सारा जो सोडा है वो इसके अंदर और मज़ीद इनकॉर्पोरेट हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ताकि और मज़ीद बबल्स आ जाएं। फिर हम इसको फ्राई कर देंगे, बस बिल्कुल शैलो फ्राई आपने करना है। साथ ही में स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। पुलाव के लिए बड़ा आसान है एंड आई एम सो श्योर सबको आइडिया होगा किस तरीके से आप पुलाव बनाना है। एंड हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऑयल 1/4 कप के हिसाब से ऑयल ऐड कर रहा हूँ और इसी के अंदर हमने क्या करना है, सारे के सारे जो मसाले हैं बड़े बेहतरीन से वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले प्याज जाएंगे चॉप्ड, ये 1 से 2 अदद प्याज हैं एंड डिपेंडिंग के आपके कितने राइस होने चाहिए। राइस थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ पर 3 कप मैंने निकाले हैं, 3.5 इनफैक्ट ज़्यादा हैं। ये सेला राइस है, इसको मैंने भिगो के रख लिया है 30 मिनट्स पहले। 30 to 45 मिनट्स पहले आपने भिगो के रख लेना है ताकि बड़ा बेहतरीन से जो आपके चावल है ना वो खिले खिले बने। सेला वैसे बड़ा बेहतरीन होता है, वो खिला हुआ ही बनता है। एंड जितने भी एमेचर लोग देख रहे हैं जिनको स्टार्ट करने के बिरयानी या पुलाव किस तरीके से बनाएं, वो लोग हमेशा कोशिश ये करें कि आप लोग स्टार्ट जो है ना हमेशा सेला से लें, क्योंकि बासमती ये बैठ जाता है और बड़ा एक आर्ट है उसकी बिरयानी बनाना, क्योंकि चावल अगर बैठ जाएगा तो बिरयानी की जो या पुलाव की जो शेप है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को हम ब्राउन करेंगे और साथ ही में क्या क्या मसाले इसके अंदर जाएंगे। जायफल जवित्री का पाउडर जाएगा, चिकन क्यूब है। ऑब्वियसली चावल थोड़े ज़्यादा हैं तो मैंने इसको सारी रेसिपी को डबल कर लिया है। अब इसके अंदर वही मैंने आपको चीज़ें बताई कि 2 अदद नींबू ऐड करूँगा साबुत। अगर बिल्कुल काले स्याह जो है ना बिल्कुल जो रिप्ट होते हैं वो आपने लेने हैं एंड राइप जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो समझें हम लोग जो फेंक देते हैं उसको, आज में फेंकना नहीं है, उसको रख लिया करें, उसको फ्रीज़ कर लें, उसके अंदर बड़ा बेहतरीन फ्लेवर होता है। साथ ही में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। साबुत गरम मसाला है, तेज़पत्ता जाएगा, बड़ी इलायची जाएगी 2 से 3 अदद, सिनेमन स्टिक है, हरी इलायचियाँ जाएगी 4 से 5 अदद और लौंग है 2 अदद, बाकी काली मिर्चें। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। साथ में हमारा जो नींबू है 2 अदद वो भी ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर बेहतरीन सा आ जाए। और इसको हमने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। जितना आप प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे उतना आपका पुलाव का जो कलर है ना उतना आएगा, डार्क आएगा। ठीक है, तो आप एक हिसाब से जितना आप इसको गोल्डन करेंगे या अगर इसी टाइम पे छोड़ देंगे आपका पुलाव बिल्कुल वाइट वाइट बनेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने हल्दी का टच देना है, तो यहाँ पर हल्दी भी है, वाइट पेपर है, ज़ीरा है। अब ज़ीरा भी मैं ऐड कर दूँगा, ज़ीरा पाउडर है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ज़ीरा साबुत ऐड करता हूँ जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाता है। साथ में नमक भी जाएगा 1/2 टीस्पून। बस हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। और साथ ही में मज़ेदार सी चटनी इसकी बनती है और चटनी बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। वैसे तो रायता भी होता है और चटनी जो है ना वो समझें कि आपकी बनेगी। यहाँ पर 2 अदद टमाटर हैं, उसको मैंने पील कर लिया, यहाँ पर आपके सामने पील इनफैक्ट कर देता हूँ। सिंपल इसको खोलते हुए पानी में आप डालें टमाटरों को और इंसिजन लगा दें ताकि ईज़िली जो है ना आपके सारे के सारे ये जिसका बेहतरीन सा पल्प है ना वो बन जाएगा। ये इस तरीके से ये देखिए इंसिजन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था ताकि ईज़िली आपके टमाटरों से ना स्किन पील ऑफ हो जाए। ठीक है, 2 अदद टमाटर आपने ले लेने हैं। और उसके साथ क्या जाएगा, यहाँ पर धनिया जाएगा। ये पूरी चटनी का आपको बता रहा हूँ, 2 अदद टमाटर, थोड़े से यहाँ पर जो स्टेम्स होते हैं धनिए के वो भी जाएंगे इसके अंदर। समझे कि 1/4 के हिसाब से चॉप्ड यहाँ पर धनिया है। 2 अदद मिर्चें जाएंगी। यहाँ पर जिंजर गार्लिक है वो जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। ठीक है जी, इसके आपने प्रॉपर तरीके से चटनी बना देनी है। बड़ी बेहतरीन सी चटनी बन जाएगी जो आप सर्व कर सकते हैं अपने मद्बी के साथ। यहाँ पर प्याज भी हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है मसालों के साथ। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगा
ये वही सिंपल चीज़ है जो आप इजीली आपका जिस तरीके से पुलाव बनता है, बस। साथ में चिकन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं बेहतरीन सा चिकन है और ये फुल थाल में सर्व किया जाता है। अगर सिंगल पोर्शन है तो आधी मुर्गी में होगा, आधा किलो के हिसाब से होगी। ये तो मैं फुल एक बड़ी सर्विंग में कर रहा हूँ, तो पूरे एक होल मुर्गी मैंने ली हुई है। मैं आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप ब्रेस्ट फिलेस में भी कर सकते हैं। आजकल लोगों ने विंग्स के अंदर भी वही मसाला लगा दिया कि उसको बेचारी जो मंदी है ना उसका नाम वाम ही सब चेंज करके उसको उसी तरीके से सर्व किया जाता है। और अगर आप जौहर साइड पे जाएं तो आजकल इतने प्लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं कि कोई पटाखा प्लेटर है तो कोई चिकन चरगा प्लेटर है, वो इसी तरीके से सर्व होता है। नीचे काबली पुलाव होता है और ऊपर चिकन होता है, सीख कबाब होता है, बोटियाँ होती हैं और बस अलग अलग तरीके से ना अलग अलग नाम से सर्व किए जाते हैं। बड़ा इकोनॉमिकल भी है, समझे 2000 के हिसाब से अगर 3 बंदे भी हैं ना इजीली खा सकते हैं और अच्छा खासा प्लेटर होता है वो। उसके अंदर एक एक बोटी होती है, उस तरीके से भी आप जो है ना इजीली सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को। बस ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलाव के सामान और साथ में जो क्यूब है मेरे पास। बड़ी आसानी है आजकल ये जो क्यूब है ना कि आप क्यूब यूज़ कर लिया करें, आपकी बड़ी बेहतरीन सी यखनी बन जाएगी। ये क्या एक रेसिपी में एक ही आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने चावल जो है ना थोड़े ज़्यादा लिए हैं तो रेसिपी को मैंने कर दिया डबल। इसको अच्छे तरीके से आपने हल करना है पानी के अंदर और ये बेहतरीन सा आपका मसाला जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो गया है। और साथ ही मैं क्या करूँगा, वाइट पेपर जाएगा इसके अंदर, ½ टीस्पून हल्दी और जायफल जवित्री, और साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया है एंड आई थिंक मुझे पैन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके आएँ, जब तक मैं सारा का सारा जो हमारा यखनी है ना वो मैं किसी बड़े पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मदबी अज्जा भीगे चावल 2 कप, चिकन के लिए मैरिनेशन, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सुमक पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन मंदी स्टाइल कट 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए छिले और उबले टमाटर 2 अदद, लहसुन 2 चवे, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया स्टीम 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। चावल के लिए कटी प्याज 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, साबित नींबू 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री और जायफल 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ बना रहे हैं मदबी एंड मदबी के लिए राइस यहाँ पर मैंने जो है ना सोक इन कर ली है क्योंकि टाइम होता है हमारे पास शॉर्ट। आपको दिखा दूँ, ये देखें बस ये उबाल आना शुरू हो जाएगा तो ये समझे आपका पुलाव बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। चावल मैंने ऐड कर दी क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है और अच्छा है कि पहले ही चावल भिगो के ना यखनी के अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से दम लगाना है। और साथ में चिकन भी आपको दिखा दूँ, ये देखें वैसे लिड को खोलना नहीं चाहिए कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा बड़ा बेहतरीन सा चिकन है ना, फुल सिजल कर रहा है। मैंने टेम्परेचर अब कम कर दिया, पहले 200 पे था 230 पे किया, फिर अब मैंने कम कर दी क्योंकि चिकन काला ना पड़ जाए, वह अच्छे तरीके से पकता रहे। आ जाते हैं यहाँ पर चटनी पे, और चटनी भी बड़े मज़ेदार, वही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। 2 अदद आपने टमाटर लेने हैं, उसको खोलते हुए पानी के अंदर ऐड कर दें। डालने के बाद 1 मिनट ऐड करने के बाद वापस निकालें, ठंडे पानी में डालें और उसको अच्छे तरीके से जो उसकी स्किन है वो निकाल लें। उसके बाद 2 से 3 अदद आपने मिर्चें लेनी है, ठीक है। मिर्चों के बाद आपने थोड़ा सा धनिया लेना है, धनिया की स्टेम्स लाजमी लें क्योंकि फ्लेवर एक्चुअल जो है ना उसी के अंदर होता है। और उसी के साथ साथ हमने क्या करना है, थोड़ा सा लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो आपने ऐड करने के बाद और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें। आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये लें, और ये आपकी बेहतरीन सी जो चटनी है ना वो रेडी हो जाएगी। ये बस ये बेहतरीन सी आपकी चटनी रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारा माल पूरा जो है, जो कि हमारा माइक्रोवेव के अंदर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके दिखा दूँ, ये देखें प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ गई, बिल्कुल ये थिक भी होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, ये आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्राई करना है, शैलो फ्राई करेंगे। एंड ऑब्वियसली पहला हमेशा टेस्ट होता है
जो बेचारा उसको देख लेंगे क्या कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये ऑयल आपने ऐड करना है अच्छे तरीके से ताकि कोई भी जो है ना जगह खाली ना रहे, ड्राई ना रहे। एंड लिडल की मदद से आपने गहरा चम्मच जो है ना वो ले लेना है। एंड ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद ये बेहतरीन सा जो हमारा मालपूरा है कि यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं बेहतरीन कंसिस्टेंसी आ गई है इसके अंदर, और सारे के सारे जो चीनी के दाने हैं वो अच्छे तरीके से हल हो चुके हैं इसके अंदर। साथ में हमारे चावल भी इधर हो रहे हैं, हर चीज़ बड़ी बेहतरीन से अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जुम्मे का दिन ये देखें, साथ में राइस, ये बस ये अच्छे तरीके से दम पे ही पकेगा। फिर जैसे ही समझे चावल और मज़ीद ऊपर आएगा, मैं चूल्हा इसका बिल्कुल कम कर दूंगा ताकि दम पे अच्छे तरीके से पके, नीचे ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पर बस ये भी बेहतरीन सा हो रहा है। और कोई भी गहरा चम्मच आपने लेना है, उसकी मदद से इस तरीके से आप जो है ना कंसिस्टेंसी चेक करें। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे बैटर किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं हमें नहीं पता कि क्या कंसिस्टेंसी है। ये देखें, ये आपने एक टिप करना है, ठीक है, इसकी मदद से ये, और ये जो आपका पाथवे जो बना है ना, ये मिलना नहीं चाहिए। ये आपके बैटर जो है ना इस तरीके का होना चाहिए। अगर मिल गया तो इट मीन्स आपका ज़्यादा रनी है, और ज़्यादा ग्रीसी है तो इट मीन्स आपका ज़्यादा थिक है बैटर। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपको मैंने सारी चीज़ है ना बता दी है। और साथ ही में ऑयल भी हो गया है, बस इसको अच्छे तरीके से आपने ये समझे कि आपके मीठे पैनकेक्स होते हैं, जो देसी वर्जन जो है ना जो हलवाई की दुकान में मिलते हैं वो हैं। ये जो स्पेशली जो शादियों के बाद वो जो नाश्ता होता है ना, उस पर स्पेशली बनता है ये। और ये देखें बेहतरीन से ये आपने यहाँ पे 3 मैंने रख ली हैं। ठीक है जी, साथ में हमारा बेहतरीन सा पुलाव भी हो रहा है, और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रेडी हो गई है, और साथ में चिकन भी अच्छे तरीके से हो गया है। और साथ ही बता दूं कि आप लोगों को अगर कोई भी मुश्किलात होती है, मुश्किलात इन वे के इतनी सारी चीज़ें आजकल है ना बनानी होती हैं, तो अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अप्लाइंसेस की जब बात आए तो हमारे पास एनिक्स है, तो लाजमी आपने क्या करना है, एनिक्स ख़रीदना है। इनकी वेबसाइट पर जाएँ, बेहतरीन सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, जाके ख़रीदें और अपनी ज़िंदगी जो है ना आसान करें। लाइफ हैक्स जितने भी आपके किचन हैक्स हैं ना, वो आपके प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल लाइट होना चाहिए मालपूरे का, ये इस तरीके का। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से बिल्कुल लाइट, बहुत कम आंच मैंने कर दी है। देखें, ये बीच वाला ऑन किया हुआ है बस, और यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ये माइनर से स्वीट होता है, लेकिन मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि आपको पता है कि चीनी के बगैर जो है ना हर चीज़ बड़ी फीकी फीकी लगती है। साथ में हमारे यहाँ पर चावल भी हो गए। मैं आँच अब मैं कम करता हूँ ताकि ये और मज़ीद दम पे अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है जी, ये भी हो गया, और मज़ीद भी इसके अंदर मैं ऐडअप कर देता हूँ, और मज़ेदार से आपके जो मालपूरे हैं ना वो भी रेडी हो गए। मुझे ज़्यादा पसंद है कि थोड़े से ये थिक हों, और आपकी अपनी कंसिस्टेंसी जैसा आपको लगे। बिल्कुल इसके आप क्रेप्स की शेप भी दे सकते हैं, पैनकेक्स की जो शक्ल होती है ज़्यादा थिक भी दे सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर हैं। ये देखिए बड़े बेहतरीन से हमारे जो मालपूरे हैं ना यहाँ पर रेडी हो गए। लेकिन ऑब्वियसली आपने क्या करना है, 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से इसको रेस्ट देना है। रेस्ट नहीं देंगे तो बिल्कुल बिखर जाएगा, दानेदार हो जाएगा। एंड साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मीन वाइल ब्रेक में सारे मालपूरा को अच्छे तरीके से शैलो फ्राई कर लूँ। ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। मालपूरा, अज्जा, मैदा 2 कप, अंडे 2 अदद, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, रोज़ वाटर 1.5 से 2 खाने के चमचे, सूजी आधा कप, चीनी आधा कप और 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हम लोग मालपूरा बना रहे हैं। देखें बेहतरीन सा जो बैटर है, ये बेहतरीन बैटर इसी टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा रनी हुआ, ये लेसदार होना चाहिए, तो समझे आपका बैटर है ना उसको थोड़ा और रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है जी, ये और मज़ीद हम ऐड कर देंगे। एंड ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लें, लेकिन थोड़े से थिक हों। एंड चीनी जो है ना मैंने अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की है।
एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा रनी भी बना सकते हैं। रनी वैसे होगा ये कि बिल्कुल बिखर जाएगा, तो कोशिश ये करें रनी ना बनाएं, ठीक है। और बेहतरीन से हमारे मालपूरा भी यहाँ पर हो रहे हैं, हमारा पुलाव ओए होए होए बेहतरीन से, ये देखें। इसको आप क्या करेंगे, हम दम पे रख देंगे, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन इसी तरीके से थाल में सर्व होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो चिकन है उसका ये देखें, चिकन तो रेडी हो चुका है बड़ा बेहतरीन सा। अब एक काम हमने ये करना है यहाँ पर, इनफैक्ट अभी अवन में बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोयला है, कोयला इसी के अंदर मैं दम दे दूँगा ताकि फ्लेवर भी बड़ा बेहतरीन सा। और साथ ही में जो हमने कल एक बड़ा बेहतरीन सा डिज़र्ट बनाया था वो भी रेडी हो चुका है, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। और इसके बड़े बेहतरीन से प्यारे प्यारे जो पीसेज है ना मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। एंड ऑब्वियसली जेली जो है ना थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो उसके जूसेस भी निकलेंगे, वो आप थोड़ा सा साफ़ कर दें ऑब्वियसली बिफोर सर्विंग, ठीक है। ये लें बेहतरीन से, ये जो आपके डिज़र्ट है ना यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड इसी तरीके से आपने सारे के सारी सर्विंग करनी है और मज़ीद प्रॉपर ऐसे प्रिसिजन के साथ आपके निकलेंगे जो सारे के सारे, ये देखें बेहतरीन सा डिज़र्ट आपके सामने। इसको फ्रीज़र के अंदर से जैसे आप निकालेंगे ना तो वैसे ही डिफ्रॉस्ट होके थोड़ा सा इसके जूसेस हैं वे निकलते ही हैं। ये और मज़ीद जो मालपूरा हमारे इतने बेहतरीन से, ये हमारा देसी जो पैनकेक है ना वो यहाँ पर रेडी हो चुका है बड़े मज़ेदार से। कोयला भी हो रहा है, पुलाव भी रेडी हो चुका है, चटनी भी रेडी है, डिज़र्ट भी रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। एंड इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें घर में बनानी है एंड फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है जी। ये आखिरी बिट हमारा, इसको हम थोड़ा बड़ा वर्जन बना देते हैं, कोई चीज़ वेस्ट ना करें, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर दें। ये नहीं, इस तरीके से हर चीज़ को ऐड कर दें। एंड हमेशा हम लोग के जो उस्ताद होते थे ना वो हमें बोलते थे ऑन द गो, हर चीज़ जो है ना जल्दी जल्दी सफाई करनी है, क्लीन एज यू गो, क्लीन एज यू गो। तो कोशिश ये करें कि जो जो बर्तन गंदे हुए हैं उसको फ़ौरन जो है ना आपने धो लेने हैं ताकि आपको टेंशन ना हो, ठीक है। और हमेशा ये कोशिश करें, जिस तरीके से मेरे घर में भी आदत मेरी अम्मी ने बनाई हुई है हम लोगों के लिए, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो आपकी प्लेट है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ धोए या आपकी बहन धोएं, आप खुद जाएं, उठें एंड अपनी प्लेट खुद धो कर रखें, ठीक है। ये सबसे अच्छे एटिकेट्स में भी होता है और ताकि ये कि सब मिल बांट के जो है ना काम भी आपका बड़ा बेहतरीन सा हो जाता है, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखें क्योंकि हम लोग भी ये करते हैं। एंड अच्छा है माँ बहनों को भी थोड़ा जो है ना रेस्ट मिले, हमेशा इतना काम करती रहती हैं, और उनके साथ हेल्प किया करें। और वीकेंड आने वाला है, वीकेंड पे उनको कहीं लेके भी जाएं, ठीक है जी। थोड़ा शॉपिंग कराएं उनको ताकि उनके लिए, जिनका भी थोड़ा जो इतनी टेंशन जो चल रही होती है ना मंडे टू फ्राइडे, ताकि थोड़ा वो भी इंजॉय कर सकें, ठीक है जी। ये साथ में कोयला भी हो रहा है, हमारे आखिरी मालपूरास भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, पुलाव भी बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो गया है, क्या बात है। ये फुल खिले खिले चावल है, देखें आपके सामने, ठीक है जी। इस तरीके से बस थोड़ी सी देर और इसको दम देते हैं ताकि और मज़ीद हो जाए। एंड बस ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, कोयले को रखता हूँ अंदर ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर दम आ जाए, ये जो प्रॉपर कोयले का जो धुआं है ना वो आ जाए। ये आपके सामने रखते हैं, आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। मत पी। अज्जा भीगे चावल 2 कप। चिकन के लिए मैरिनेशन, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सुमक पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन मंदी स्टाइल कट 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए छिले और उबले टमाटर 2 अदद, लहसुन 2 चवे, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया स्टीम 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। चावल के लिए कटी प्याज 2 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, साबित नींबू 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, जावित्री और जायफल 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पानी हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, फिर अवन में 20 मिनट अच्छी तरह बेक करें या ग्रिल कर लें।
चावल तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में तेल और बाकी अज्जा डालें। अब पानी और फिर भीगे चावल शामिल करें। फिर 20 मिनट पकाकर चिकन के साथ सर्व करें। सॉस के लिए एक ब्लेंडर में टमाटर, हरा धनिया, लहसुन के जवे, नमक और हरी मिर्च पीस लें और चावल के साथ सर्व कर दें। मालपुरा, अज्जा, मैदा 2 कप, अंडे 2 अदद, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, रोज़ वाटर 1.5 से 2 खाने के चमचे, सूजी आधा कप, चीनी आधा कप और 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: एक बड़े बोल में मैदा, अंडे, पिसी इलायची, सूजी, पीला रंग और चीनी डाल दें। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल कर दें। फिर बैटर को 10 मिनट रख दें। उसके बाद शैलो फ्राई कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी सारी रेसिपीज़ हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मदबी प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मैंने यहाँ पर सर्व कर दी है। पूरा का पूरा चिकन आपके सामने जो है यहाँ सर्व हो चुका है। एंड जितना उसके जो रेसिड्यू थे, जो ऑयल्स थे, वो मैंने उसी को ब्रश कर दिया चिकन पे। एंड साथ में चटनी भी हो गई है। एंड ये देख सकते हैं कि नींबू भी यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ताकि आइडिया हो जाए, कोई शेफ़ अगर बैठा हो टेबल पे तो उसको पता चले कि फ्लेवर जो है ना, ऑब्वियसली वो जो चावल खाएगा तो उसे पता चलेगा। साथ में हमारा जो डिज़र्ट है वो भी रेडी हो चुका है। एंड ऑब्वियसली जब डिफ्रॉस्ट होगा तो थोड़ी सी जेली का जो वाटर है वो ऑब्वियसली वो निकलेगा। बट इसी तरीके से सर्व किया जाता है बड़ा बेहतरीन सा। और माल पूरा हमारा बेहतरीन रेडी हो चुका है। सारी रेसिपीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। एंड इसी तरीके से हमारी सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। और कोई चीज़ मिस आउट हो जाए तो यूट्यूब पे जाके आप लोग सारी की सारी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, मेथड भी होता है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लिखी होती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.